Dear students, I am Israrul Haq, lecturer English, teaching you class 11th English, Hornbill. Today, in the previous lecture, we completed the topic Discovering Touch. The saga continues, third chapter of this text. Come to page number 29. Here are something to explain for you. I am going to send you the notes through WhatsApp, but here are some important things which need some explanation. तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप सुने क्योंकि ये एक्सप्लेनेट करना ज़रूरी है, एक्सप्लेन करना ज़रूरी है. Come to this page 29, working with words. It is page 29, working with words. Given below are some interesting combination of words. Explain which why they have been used together. तो जो यहाँ पर वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल घोस्टली डस्ट डिवलर्स, डार्क बेलीड क्लाउड्स, desert sky, casket grey, stunning artifacts, eternal brilliance, funerary treasures, ritual resins, scientific detachment, virtual body. तो ये सब चीज़ें जो यहाँ पर ये जो हैं दीज आर कॉल्ड फिगर्स ऑफ स्पीच. तो हर राइटर का अपना एक स्टाइल होता है लिखने का. तो हमारे जो राइटर यहाँ पे हैं, he writes, he includes all these beautiful figures of speech in his writing that makes it something beautiful. तो ये क्या है? घोस्टली डस्ट डिवलर्स. तो बेसिकली इसका मतलब ये है क्योंकि उस वक़्त टूटनखामन की लाश को बाहर निकाल रहे थे तो हवा चल रही थी, तो हवा अजीब अजीब शक्लें बना रही थी, डस्ट की, गर्द गुबार की. तो जैसे लगता था कि कोई घोस्ट, कोई भूत प्रीत बन रहा है. तो एक फिगर ऑफ स्पीच बनाई गई. इसी तरह डार्क बेलीड क्लाउड्स मीन्स बड़े बड़े क्लाउड जिनकी बेली मतलब होता है पेट, बाहर को निकला हुआ हो. तो ये भी उस वक़्त के मंज़र को व उस वक़्त के एनवायरनमेंट को सामने लाया गया है कि क्लाउड्स भी नहीं चाहते थे कि टूटनखामन की जो मम्मी है, लाश है, उसके पीस को डिस्टर्ब किया जाए, उसको बाहर निकाला जाए. देन वी हैव डेजर्ट स्काई. तो डेजर्ट स्काई अलग टाइप का दिखाई देता है, थोड़ा ग्रे कलर का, जैसा कि यहाँ पर जनरली हमारे एरिया में हम ग्रीन कलर, ब्लू कलर का स्काई देखते हैं. लेकिन डेजर्ट स्काई मिस्र में या डेजर्ट एरियाज़ में थोड़ा डिफरेंट सा दिखाई देता है. उसमें गर्द गुबार खुला होता है, थोड़ा हेजी टाइप बन जाता है. देन वी हैव कास्केट ग्रे. तो यहाँ पर डेजर्ट स्काई का मतलब है इजिप्शियन स्काई, यू कैन से. देन कास्केट बेसिकली उस डब्बे को कहते हैं जिसमें जेवर, सोने और चांदी की चीज़ें रखी जाती हैं. तो जनरली ये लेडीज़ के पास होता है या अपने जो ज्वेलरी की दुकानें हैं उनमें होता है. तो यहाँ पर कास्केट ग्रे यानी यहाँ पर एक तरह का ये हम कह सकते हैं, दिस इज़ व्हाट यू से, सिंबल हम कह सकते हैं. क्योंकि जो वैली ऑफ किंग्स है, जहाँ पर बहुत सी मम्मीज़, बहुत सी किंग्स अपने टाइम के दफन है वहाँ पर टॉम्ब्स में. तो वो एक तरह के कास्केट हैं जिनमें लाशों के साथ फ्यूनररी ट्रेजर्स यानी सोना चांदी के ख़जाने रखे हुए हैं, खाना पीना रखा हुआ है. तो हम उनको कह सकते हैं कि ये वो एक सिंबल है. दे सिंबलाइज कास्केट, यानी दोज टॉम्ब सिंबलाइज कास्केट. एंड ग्रे इज़ द कलर ऑफ डेजर्ट, क्योंकि वो सारा डेजर्ट ही है, इसीलिए ये उसका कलर है. देन कम टू दिस स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स. तो उस ज़माने में जो बनी हुई चीज़ें थी फ़ेरोज़ के ज़माने में, तो वो अजीब अजीब बहुत ही शानदार, उनमें हम ये कहेंगे स्टैचूज़ थे या दूसरी चीज़ें थी. एक वो हमने देखा टूटनखामन के जो चैम्बर था जिसमें उसकी मम्मी थी, वहाँ से एक गोल्डन चैरियट भी निकाला गया है. तो वो सब आर्टिफैक्ट्स हैं आज के टाइम के लिए, क्योंकि वो आर्टिफैक्ट्स मतलब स्पेशल थिंग्स, दोज कैन नॉट बी फाउंड टुडे. तो वो पुराने ज़माने की चीज़ें, आज तो आर्ट के नमूने हैं. आर्टिफैक्ट्स आर्ट के नमूने, आर्टिस्टिक वर्क जिन पर किया गया है. देन देयर इज़ इटर्नल ब्रिलियंस. तो वो जो आर्टिस्टिक आर्टिफैक्ट्स हैं, दोज आर
तो दोज हैव इटर्नल ब्रिलियंस, क्योंकि वो तकरीबन सब सोने के बने हुए हैं और प्योर सोने के, तो उनकी जो ब्रिलियंस है, उनकी जो चमक है वो कभी कम नहीं होती, हमेशा के लिए है वो, दैट इज़ इटर्नल, हमेशा के लिए वो चमक उनकी मौजूद है। देन वी हैव फ्यूनररी ट्रेजर्स। फ्यूनरल कहते हैं जनाजे को, यानी जब किसी को दफन किया जाता है या जलाया जाता है तो उस वक्त जो भी काम किए जाते हैं, दोज आर रिलेटेड टू फ्यूनररी। तो फ्यूनररी ट्रेजर्स यानी लाश के साथ जिन चीज़ों को दफनाया गया था उस टाइम, तो दोज आर फ्यूनररी ट्रेजर्स। एंड देन वी हैव रिचुअल रेसनर्स। तो जैसा कि हमने देखा कि मिस्र के लोगों को अपने बादशाहों को प्रिजर्व करने की एक रस्म थी, एक कस्टम था वहाँ पर, एक रिचुअल था वहाँ पर। तो रेसिन्स मीन्स दोज chemicals which those people had used to preserve the dead bodies of their kings, तो उनको हम रेसेंस कहते हैं। तो रिचुअल रेसेंस यानी प्रिजर्विंग दोज रेसेंस दैट प्रिजर्व्ड द डेड बॉडीज ऑफ देयर किंग्स। तो नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिटैचमेंट। साइंटिफिक डिटैचमेंट मतलब जब कोई साइंसदान काम करता है अपने किसी रिसर्च पे, तो वो आसपास से लापरवाह होता है, वो नहीं देखता कि इधर उधर क्या हो रहा है, यानी वो इतना उसमें हम ये कहेंगे मगन होता है। he is so absorbed in his work that he is scientifically detached from his surroundings, so that is scientific detachment. Then we have virtual body. What is this virtual body? मतलब not original body, body created by images, created by x-rays, created by CT scan, यानी जो स्क्रीन पर जो बॉडी आदमी की नज़र आती है वो सब वर्चुअल है, तो दैट्स नॉट ओरिजिनल। तो बिल्कुल इसी तरह देन वी हैव हियर क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू सी। तो हियर आर सम commonly used medical terms, find out their meaning. CT scan, इसका क्या मतलब है? Computed tomography, computed tomography. Then MRI, what is this? This is magnetic resonance image, magnetic resonance image. Then we have tomography. What is this tomography? Showing cross sections, showing cross section, यानी हर साइड से दिखाना. Then we have autopsy. What is this? Autopsy means एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, या जिसको हम पोस्टमार्टम कहते हैं. देन वी हैव ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम एक सी बातें हैं. डायलिसिस, व्हाट इज दिस? प्रोसेस ऑफ ब्लड प्यूरिफिकेशन, यानी जिन पेशेंट्स के किडनीज़ काम नहीं करती हैं उनकी डायलिसिस की जाती है, क्योंकि किडनीज़ हमारे ब्लड को प्योर करती हैं. तो इस काम को फिर डायलिसिस प्रोसेस के ज़रिए किया जाता है. देन ECG, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. तो दिस ECG तो दिल का किया जाता है, हार्ट का किया जाता है. देन वी हैव दिस एंजियोग्राफी. व्हाट इज दिस एंजियोग्राफी? एंजियोग्राफी रेडियोग्राफी ऑफ ब्लड और लिम्फ वेसल्स, हाँ, रेडियोग्राफी ऑफ ब्लड, और यानी कि ब्लड को अच्छी तरह से रिसर्च करना कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज़ एंजियोग्राफी. देन वी हैव या ब्लड वेसल्स, या आप ये भी कह सकते हैं जो हमारी रगें हैं जिनमें से खून पूरी बॉडी में दौड़ता है, तो वेन्स और नर्व्स, वेन्स और आर्टरीज, तो उनका अगर कोई सैंपल लेकर फिर उस पर रिसर्च किया जाए कहीं पर प्रॉब्लम हो, दैट इज़ एंजियोग्राफी. देन ये बायोप्सी दैट इज़ टिश्यू एग्जामिनेशन. बायोप्सी मीन्स बॉडी के किसी हिस्से में अगर प्रॉब्लम हो तो एक टिश्यू निकाला जाता है, तो फिर उसकी एग्जामिनेशन की जाती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, दैट इज़ बायोप्सी. एंड देन वी हैव हियर लास्ट वन, find out the astronomical descriptions and legendary associations with the following. ये क्या है? उर्सा मजोर, सप्तऋषि, मंडेला, ये क्या चीज़ें हैं? तो what are they? They are, that is Great Bear constellation. Then Polaris, ध्रुव तारा, ये जो ठंडा तारा जैसे हम कहते हैं, दैट इज़ नॉर्थ पोलर स्टार, तो इसको ध्रुव तारा या पोलारिस भी कहते हैं. देन पेगासस, विंग्ड हॉर्स, पेगासस, ये तो जो बहुत सी शक्लें बनाता है, आसमान पर तारे बनाते हैं, तो उनको अब अलग अलग मुल्कों में अलग अलग नाम दिया गया है. ब्रिटिश में उनके अलग नाम हैं, तो इंडियन में अलग नाम है. तो ये मिसाल सप्तऋषि मंडल, उर्सा मजोर, सप्तऋषि मंडल जो है
तो उसको इंडिया में कहा जाता है। इसी तरह पोलारिस उसका इंग्लिश वर्जन है, और ध्रुव तारा नॉर्थ पोलर स्टार, वो यहाँ का यानी ठंडा तारा जिसे हम कहते हैं। देन वी हैव पेगासस, तो विंग्ड हॉर्स, इसकी शक्ल बनाते हैं तारे, तो ये भी एक कॉन्स्टलेशन बन जाता है। देन सीरियस या साइरियस आप पढ़ सकते हैं, डॉग स्टार, तो ये भी एक क्या कहते हैं हम, कॉन्स्टलेशन बन जाता है, इमेज सी बन जाती है तारों की। एंड देन वही जेमिनी, तो जेमिनाई है, जेमिनाई, तो मिथुन में से कहते हैं द थर्ड साइन ऑफ जोडियक, तो इल्म नजूम का जो सिस्टम है उसमें ये भी एक साइन है। तो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी सॉ दैट these things have their English version, English names as well as Indian version। तो भारत में भी शुरू से एस्ट्रोनॉमी पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है, तो एस्ट्रोनॉमी एक तरह से यहाँ पैदा भी हुई है, तो हम कह सकते हैं। सो हेयर वी एंड दिस चैप्टर एज वेल एज टुडेज लेक्चर।